हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का जैन सिंह इस डिजिटल और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज की अपनी की ये मॉर्निंग की क्लास सिलेक्शन बूस्टर के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर वो बूस्टर मीन्स इंपोर्टेंट पॉइंट डील किए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की हमारी हर दिन आए दिन कुछ न कुछ नया सिखा के होती है। तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और इस क्लास का बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट को हो सके। और एक बार क्लास को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। इससे अपने साथ वो एएनएम के स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और जो आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात करूं, चाहे यूपी टेबल्स की बात करूं, चाहे बीटीएससी बिहार की बात करूं, ओडिशा, एमपी, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, हर एक स्टेट का बेटा कैंडिडेट जो महिला स्वच्छता कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सिलेक्शन बूस्टर की क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है। जो अभी देख रहे हैं क्लास को, उन सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की अपन की धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर अपन एक इंपॉर्टेंट चीज लाइक अपन बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको काफी जगह नहीं पढ़ाया जाता है, मीन्स वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रह सकती है। अगर अपन बात करते हैं आई के अंदर पाई जाने वाली एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, मीन्स आई की वो मांसपेशियां जो बाहर की ओर प्रेजेंट होती है। आई या फिर आंख में पाई जाने वाली मांसपेशियां। अगर बात की जाए इनके सर आई के अंदर मांसपेशियां कौन कौन सी होती है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि आई की जो एक्सटर्नल मीन्स एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स आई की एक्स्ट्रा मीन्स बाहर वाली मसल्स, बाहर वाली मांसपेशियां। और ये जो बाहर वाली मांसपेशी होता है, इसका काम क्या होता है सर? आई को घुमाने का। जैसे आप यहाँ खड़े खड़े देखो, इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो, नीचे की तरफ है देख सकते हो। मीन्स बाहर वाली मांसपेशियां टोटल सर ये कितने होती कितनी है नंबर में? तो आपको हमेशा याद रखना सर ये होती है 6। कितनी होती है? 6 होती है सर। 6 कौन कौन सी या 6 कौन कौन सी? तो सबसे पहले आपको याद रखना है मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। दूसरी आपको याद रखनी है लेटरल रेक्टस। तीसरी आपको याद रखनी है मांसपेशियों में सुपीरियर रेक्टस। और नेक्स्ट होती है उसको बोला जाता है इंपीरियर रेक्टस, इंपीरियर रेक्टस मसल्स। इसके अलावा सर ये रेक्टस तो 4 होती है, लेकिन 2 ओब्लिक्यू होती है। कौन कौन सी होती है ओब्लिक्यू? तो आपको याद रखना है एक होती है सुपीरियर ओब्लिक्यू, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। और एक और होती है लास्ट जिसको बोला जाता है इंपीरियर रेक्टस, इंपीरियर इंपीरियर ऑब्लिक। तो आपको इन 6 का नाम याद रखना। पहले तो क्या नाम याद रखोगे सर? एक है इंपीरियर ऑब्लिक, एक है सुपीरियर ऑब्लिक, एक है इंपीरियर रेक्टस, एक है सुपीरियर रेक्टस, और एक है लेटरल रेक्टस, और एक है मीडियल रेक्टस। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो मीडियल रेक्टस होती है, इसका काम क्या होता है? जो ये नेत्र गोलक होता है जो ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, नेत्र गोलक के नाम से जाना जाता है। और जो ये नेत्र गोलक होता है वो अंदर की ओर घुमाने का काम करती है। कौन करती है सर? मीडियल रेक्टस मीन्स नेत्र गोलक को अंदर की ओर घुमाती है।
इसको नर्व सप्लाई करती है, वो करती है क्रेनियल नर्व नंबर 3, जिसको बोला जाता है कपालीय तंत्रिका। तो इसको कौन सप्लाई करती है सर? क्रेनियल नर्व नंबर 3, और क्रेनियल नर्व को बोला जाता है कपालीय तंत्रिका। जो ये कपालीय तंत्रिका अपनी बॉडी में कितनी होती है सर? तो आपको बोलना 12 होती है, और 12 में जो 3 नंबर वाली होती है उसका काम होता है मीडियल रेक्टस को सप्लाई करना, और मीडियल रेक्टस में सप्लाई करके ये नेत्र गोलक को अंदर की ओर घुमाने का काम करता है। किस साइड में घुमाने का काम करता है सर? ये नेत्र गोलक को अंदर की ओर घुमाती है, अंदर की ओर घुमाती है। ये चीज याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं लेटरल रेक्टस। जो लेटरल रेक्टस होती है, इसका लेटरल से दूर की ओर, लेटरल का अर्थ क्या है? दूर की ओर, मींस ये नेत्र गोलक को बाहर की तरफ घुमाती है। किसकी तरफ है? बाहर की तरफ घुमाती है। ये वो अंदर की तरफ थी मीडियल, और ये बाहर की तरफ घुमाती है, लेकिन इसको जो सप्लाई करता है वो करती है क्रेनियल नर्व नंबर 6। क्रेनियल नंबर 6 इसको सप्लाई कौन करता है सर? क्रेनियल नंबर 6 सप्लाई करती है। और इसका काम क्या होता है? ये नेत्र गोलक को बाहर की ओर घुमाती है। तो अंदर की और बाहर की ओर, आई थिंक आप दोनों ये समझ गए होंगे कि बाहर की ओर कौन घुमाता है सर? ये लेटरल वाली। लेटरल का अर्थ होता है बाहर की साइड में, और मीडियल का अर्थ होता है अंदर की साइड में। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर, इसको तो मसल चॉप है मैरिज, मींस शादी की जो मसल्स होती है पास पास, उसे बोला जाता है मीडियल रेक्टस, और इसे बोला जाता है मसल्स ऑफ डिवोर्स, मींस तोड़ने का काम करती है। जैसे आपको याद रखना, मसल्स ऑफ मैरिज और मसल्स ऑफ डिवोर्स किसे बोला जाता है? मसल्स ऑफ मैरिज बोला जाता है मीडियल रेक्टस को, और लेटरल रेक्टस को बोलते हैं डिवोर्स मसल्स। उसके बाद में अपन बात करते हैं सुपीरियर रेक्टस। ये गोलक को ऊपर की ओर घुमाती है, और इसको भी क्रेनियल नर्व नंबर 3 सप्लाई करती है। कौन सप्लाई करती है सर? इसको क्रेनियल नर्व नंबर 3 इसको सप्लाई करती है। ठीक है सर। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है ये क्या करती है सर? सुपीरियर मींस ऊपर की ओर, ये नेत्र गोलक को ऊपर की ओर घुमाती है, ऊपर की ओर घुमाती है, मींस घुमाने का काम है करती है। कौन करती है सर? सुपीरियर रेक्टस, क्रेनियल नर्व नंबर 3। उसके बाद में इंपीरियर रेक्टस है, ये नेत्र गोलक को नीचे की ओर घुमाने का काम करती है। इसको क्रेनियल नर्व नंबर 3 सप्लाई करती है। कौन सप्लाई करती है सर? क्रेनियल नर्व नंबर 3 इसको सप्लाई करती है, और ये नेत्र गोलक को नीचे की ओर घुमाने का काम करती है। किसकी ओर सर? नीचे की ओर घुमाती है। तो अपन ने 4 चीजें देखी यहां पर अभी। एक सर बाहर की ओर घुमाती है, एक अंदर की ओर घुमाती है, एक ऊपर की ओर घुमाती है, एक नीचे की ओर घुमाती है। ये चारों के चारों रेक्टस होती है। रेक्टस का काम होता है, इनमें 3 को तो जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है क्रेनियल नंबर 3 के द्वारा, लेकिन जो लेटरल रेक्टस है LR6 याद रख सकते हो, लेटरल रेक्टस को 6 नंबर सप्लाई करती है, बाकी तीनों को क्रेनियल नंबर 3 सप्लाई करती है। उसके बाद में 2 और बच गई, सुपीरियर ओब्लिक और इंपीरियर ओब्लिक। वो मसल्स जो नेत्र गोलक को ऊपर की ओर भी घुमाती है, लेकिन बाहर की ओर, मींस इस कॉर्नर के ऊपर घुमाती है। जैसे यहां से एक तो ऊपर घुमा रही थी, एक बाहर की ओर, लेकिन ये इस कॉर्नर में घुमाती है, उसे क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओब्लिक। मींस नेत्र गोलक को ऊपर और बाहर की ओर घुमाने का काम करती है। ये नेत्र गोलक को ऊपर और बाहर की ओर
घुमाती हैं। नेत्र गोले को ऊपर और बाहर की ओर घुमाने का काम किसका होता है सर? सुपीरियर ओब्लिक का मसल्स का होता है। इसको सप्लाई कौन करता है? तो यहां से याद रखना सुपीरियर ओब्लिक SO4 क्रेनियल नर्व नंबर 4 इसको सप्लाई करता है। कौन करता है सर? क्रेनियल नर्व नंबर 4 इसको सप्लाई करने का काम करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है इंपीरियर ओब्लिक। ये क्या करती है सर? तो ये नेत्र गोले को, ये नेत्र गोले को नीचे और बाहर की ओर घुमाने का काम करती है, घुमाती है। और इसको पूछा जाए ना कौन सप्लाई करते हैं सर? क्रेनियल नर्व नंबर 3 इसको सप्लाई करती है। तो आपने देखा होगा 4 ऐसी अपन आई की मसल्स देखी जिसको क्रेनियल नंबर 3 सप्लाई करती है, लेकिन एक को करती है सुपीरियर ओब्लिक को क्रेनियल नंबर 4, एक करती है लेटरल रेक्टस को क्रेनियल नंबर 6। ये दोनों चीज याद रखना है। और फिर ये देखना कि इन दोनों में सर फर्क क्या है। जैसे मान लो ये अपन की आंख है, क्या है सर? आंख है। तो इधर देखो ये नेत्र गोले को ऊपर, ठीक है, ऊपर और बाहर की ओर घुमाने का काम करती है, मींस इस साइड में घुमाने का काम करती है। और इस साइड में घुमाने का काम कौन करती है? इंपीरियर ओब्लिक। और इस साइड में घुमाने का काम करती है सुपीरियर ओब्लिक। ये चीजें याद रखना। फिर अंदर बाहर ऊपर नीचे, मींस एक तो बन रहा है ऐसा, एक बन रहा है ऐसा। तो ऐसे बना के आप याद रख सकते हो। एक अंक का फिर सामने दूसरी अंक का भी याद रख सकते हो। थैंक यू सो मच। बने रहे JNC जोधपुर के साथ में। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में 9 बजे वाली क्लास में 9 AM। उसके बाद में मिलते हैं वापस शाम को 3 बजे। तो इस क्लास के साथ में 9 बजे वाली क्लास और 3 बजे वाली क्लास दोनों को देखना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बने रहे JNC जोधपुर के साथ में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।